नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल भदौरिया एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित स्टडी मटेरियल की कड़ी में आज हम भाग 79 लेकर आए हैं। जैसा कि कमिटमेंट किया था कि एग्जामिनेशन के पहले हम 80 वीडियोज अपलोड कर देंगे, तो आज 79 लेकर आए हैं। कल 80th हम अपलोड करेंगे। सभी प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज का वीडियो है। इसमें कुछ शिक्षा के और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों, हम शुरू करें उसके पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और भविष्य में भी जो एकेडमिक एग्जाम्स होंगे उसके लिए हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो का पहला प्रश्न यह रहा, तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध है, तो वो है व्यवहारिक शोध, अप्लाइड रिसर्च। जो तात्कालिक समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए जो शोध किए जाते हैं वो अप्लाइड शोध होते हैं। और कोई भी त्वरित समस्याएं ऐसी हैं जो संस्थागत हैं और हमें तत्काल आवश्यकता है उनको करने की अपने विद्यालय का, वो होता है क्रियात्मक शोध। प्रश्न नंबर 2 है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुल कितने लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निश्चित किए गए हैं? तो वो हैं 17। सतत विकास के कुल 17 लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ये कब निर्धारित किए गए थे? तो 2015 में निर्धारित किए गए थे। सभी लक्ष्यों को 2030 तक में पूरा करना है। जो 17 लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के निश्चित किए गए हैं उन सभी लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करना है। प्रश्न नंबर 3 है, नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट पॉलिसी किस आधारभूत स्तंभों पर आधारित है? नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट पॉलिसी किस आधारभूत स्तंभों पर आधारित है? तो वो है एसेस, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी और एफोर्डेबिलिटी। ये तीनों चीज़ें हैं, ये 5 चीज़ें हैं। एसेस मीन्स पहुंच है, फिर इक्विटी समता, अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी, क्वालिटी एवं गुणवत्ता अर्थात गुणवत्ता, और एफोर्डेबिलिटी मीन्स प्रयास। अब है प्रश्न नंबर 4। सॉरी, 3 आप नहीं देख पाए थे, तो फिर से देख लीजिए। पहला है एसेस, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी और एफोर्डेबिलिटी। प्रश्न नंबर 4 है, NHERA का पूरा रूप है? तो NHERA का पूरा रूप है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण, नेशनल हायर एजुकेशन नियामक यानी रूल, प्राधिकरण यानी अथॉरिटी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण NHERA। प्रश्न नंबर 5 है, EQUIP का पूरा रूप क्या है? E से है एजुकेशन, Q से है क्वालिटी, U से है अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम,
एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 6 है, एनसीईआरटी की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? एनसीईआरटी की जो कार्यकारिणी होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री एनसीईआरटी की कार्यकारिणी के समिति के अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एनसीईआरटी की सहयोगी संगठक इकाइयां कुल 8 हैं। अगर ये पूछा जाए कि एनसीईआरटी की सहयोगी संगठक इकाइयां कुल कितनी हैं, तो वो है कुल 8। और कुल 8 कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है नई दिल्ली, दूसरा है केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, सेंटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, और तीसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल है, और चौथा है फिर सभी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो हैं। 3 तो ये हो गए, अब फिर ये हैं 5 ये हैं, तो 5 3 8। और कहाँ कहाँ है केंद्रीय शिक्षा संस्थान? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर में है, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर और शिलांग। सबसे नया जो है वो शिलांग का है। अब है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की प्रगति दर्शाने के लिए किस पोर्टल का आरंभ किया गया है? तो वह है शगुन पोर्टल। भारत प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों की प्रगति दर्शाने के लिए है ये शगुन पोर्टल। यह है प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान परिषद के कुल क्षेत्रीय केंद्र कौन कौन से हैं? कितने हैं? तो वो हैं 6। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के कुल क्षेत्रीय केंद्र 6 हैं। मेटा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है दिल्ली। मेटा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में की गई है। प्रश्न नंबर 11 है, महान्यायवादी किसका विधिक सलाहकार होता है? तो वो होता है भारत सरकार का। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल किसका विधिक सलाहकार होता है? तो वो होता है भारत सरकार का। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 12 है हमारा, किसी राज्य का उच्चतम विधिक अधिकारी, उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है एडवोकेट जनरल। किसी भी राज्य का तो महाधिवक्ता जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। प्रश्न नंबर 13 है, क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में है क्षेत्रीय भाषाओं का, और कुल 22 भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 14 है, किसी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा कौन दे सकता है? तो वो है संसद। प्रश्न नंबर 15 है, पंचायती राज का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो संविधान के 9वें भाग में है और अनुच्छेद 73। ध्यान रखिएगा, पंचायती राज का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो है भाग 9 से। प्रश्न नंबर 16 है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होती है? पंचायत चुनाव के लिए तो उम्मीदवारों की आयु होती है 21 वर्ष। भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। हम कह सकते हैं कि हमारा भारत एक गणतंत्र है।
प्रश्न नंबर 18 है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस विधि से होता है? तो वो होता है भूभागी प्रतिनिधित्व। लोकसभा सदस्यों का चुनाव भूभागी प्रतिनिधित्व से। प्रश्न नंबर 19 है, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? तो ये है ध्वनि प्रदूषण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्रीन मफलर ये ध्वनि प्रदूषण से इसका संबंध है। 0 डेसिबल क्या है? 0 डेसिबल। तो ये है 0 डेसिबल का तात्पर्य है श्रवण के लिए प्रारंभिक बिंदु। सुनने के लिए प्रारंभिक बिंदु जो होता है वो 0 डेसिबल होता है। 21 जिला स्कूल बोर्ड के गठन की सिफारिश की थी जिला स्कूल बोर्ड किस आयोग ने? तो है कोठारी आयोग। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में द्वैध शासन एवं शिक्षा मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? ये ध्यान रखिएगा, 1921 में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी और उसी समय शिक्षा मंत्रालय की भी स्थापना हुई थी। शिक्षा मंत्रालय की स्थापना 1921 में। 23 है, ब्रिटेन के शिक्षा मंत्री उत्तरदायी होते हैं। ब्रिटेन के शिक्षा मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वह है संसद के प्रति। फिर 24 है, लोक प्रशासन का पिता। तो लोक प्रशासन का पिता वुडरो विल्सन को कहा जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पिता वुडरो विल्सन। 25 है और अंतिम प्रश्न है, स्टॉप वॉच टाइम स्टडी। स्टॉप वॉच टाइम स्टडी का संबंध है टेलर के सिद्धांत से। टेलरवाद को ये कह सकते हैं स्टॉप वॉच टाइम स्टडी, यानी जितने मिनट काम उतने मिनट का पारिश्रमिक। तो दोस्तों आज हमारी प्रश्नों की श्रृंखला 25 प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे संपन्न होती है और यूपीएससी से रिलेटेड जो हमारा 80वां वीडियो होगा कल हम अपलोड करेंगे और उसके बाद पुनः आपसे किसी न किसी परीक्षा की तैयारी के लिए हम एक अगली सीरीज शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।